एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के लास्ट 10 ईयर्स में बेस्ट फंड्स में से एक रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो दोनों फंड्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से इनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है। सो इन फंड्स को लेकर आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल हो सकते हैं, जिनके जवाब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इन दोनों फंड्स का डिटेल में कंपैरिजन भी करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सकेंगे कि इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स में से कौन सा फंड बेटर है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन्वेस्टर्स को इन फंड्स में आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं और सबसे पहले फंड के लॉन्च की बात करते हैं। एसबीआई का फंड 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था, जबकि एक्सिस का 29 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। मतलब कि ये दोनों फंड्स काफ़ी पुराने और रेपुटेड फंड्स हैं। फंड्स का बेंचमार्क देखें तो ये एसबीआई का BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, जबकि एक्सिस का निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। लेटेस्ट AUM देखें तो ये एसबीआई का 32,761 करोड़ रुपीज़ है, जबकि एक्सिस का 23,399 करोड़ रुपीज़ का AUM है। यानी कि इन दोनों फंड्स का AUM अच्छा खासा है, जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये एसबीआई का 0.65% है, जबकि एक्सिस का 0.54% है। तो यहाँ पर आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो एसबीआई को 2013 से मिस्टर रामायर श्रीनिवासन, जबकि 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। सो यहाँ पर एसबीआई में फंड मैनेजर में कोई भी चेंजेस नहीं है। जिस फंड मैनेजर ने इस फंड से आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स निकाले हैं वो अभी भी फंड के साथ में बने हुए हैं। जबकि दूसरी ओर एक्सिस को 2023 से मिस्टर मयंक खयांगी और 2024 से मिस्टर तेजस सेठ मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप में फंड मैनेजर में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, जो कि फंड स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर इन दोनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू SBI में 22,44,000 रुपीज़ होती, जबकि एक्सिस में 22,42,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज SBI में उसकी करंट वैल्यू 9,36,000 रुपीज़ होती, जबकि एक्सिस में 7,47,000 रुपीज़। तो यहाँ पर SIP के मामले में दोनों फंड्स के रिटर्न्स इक्वल है, लेकिन लमसम के मामले में SBI ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। चलिए दोस्तों, बेटर कंपैरिजन के लिए हम दोनों फंड्स के एनुअलाइज रिटर्न्स को आपस में कंपेयर करते हैं उनके कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के रिटर्न से। अगर लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो ये SBI के 25.09% के हैं, जबकि एक्सिस के 22.29% के। यहाँ पर दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। लास्ट 5 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 31.56% है, जबकि एक्सिस के 31.46%। लास्ट 5 ईयर्स में दोनों फंड्स बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बनाकर देते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में SBI के रिटर्न्स 26.34% है, जबकि एक्सिस के 25.77%। जबकि लास्ट 1 ईयर में SBI के रिटर्न्स 40.67% है, वहीं एक्सिस के 41.49%। तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर SBI की रैंक 12 फंड्स में से सेकंड रही थी और एक्सिस की 4th। लेकिन दोस्तों कहानी पलटती है लास्ट 5 ईयर्स में, जहाँ से दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों के रिटर्न्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए तो 5 साल का पीरियड काफ़ी बड़ा होता है, और यदि कोई एक्टिव फंड इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में भी अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव माना जा सकता है। लास्ट 5 ईयर्स में SBI की रैंक 19 फंड्स में से 16th रही है, जबकि एक्सिस की 17th। मतलब कि दोनों फंड्स कैटेगरी में भी काफ़ी नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये रिटर्न्स इतने ज़्यादा ख़राब है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अल्फ़ा देखें तो ये SBI का 5.97% है, जबकि एक्सिस का 5.60%। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यानी कि लास्ट 3 ईयर्स में दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस में इजाफा देखा गया है, जहां पर SBI की रैंक 25 फंड्स में से 7th रही है, जबकि एक्सिस की रैंक 8th। बीटा की बात करें तो ये SBI और एक्सिस दोनों का 0.63 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है
तो यहाँ पर इन दोनों फंड्स का बीटा कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी कम है, यानी कि ये दोनों फंड्स काफ़ी कम वोलेटाइल फंड है। शार्प रेशो देखें तो ये SBI और एक्सिस दोनों का 1.49 है, जहाँ पर SBI की रैंक 6th है जबकि एक्सिस की 7th। शार्प रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बना कर दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये SBI का 12.14 है जबकि एक्सिस का 11.89। यहाँ पर SBI की रैंक 2nd है जबकि एक्सिस की 1st है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि किसी फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं। अगर SD रेशो कम है तो ये लो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। तो कुल मिलाकर दोनों फंड्स के रिस्क रेशियोज तो काफ़ी सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। खास बात ये निकल कर आती है कि दोनों फंड्स स्मॉल कैप फंड्स हैं, इसके बावजूद भी दोनों फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो SBI में 8 सेक्टर्स के 57 स्टॉक्स मौजूद है जबकि एक्सिस में 10 सेक्टर्स के 122 स्टॉक्स। पोर्टफोलियो PB रेशियो देखें तो ये SBI का 5.01 है जबकि एक्सिस का 5.37 है। पोर्टफोलियो PE रेशियो देखें तो ये SBI का 34.92 है, वहीं एक्सिस का 35.20। तो यहाँ पर PB रेशियो और PE रेशियो दोनों का लगभग एक जैसा ही है, तो यहाँ पर दोनों फंड्स सेम वैल्यूएशन पर माने जा सकते हैं। अगर दोनों फंड्स का एसेट एलोकेशन देखें तो SBI ने लार्ज कैप कंपनीज में कोई भी एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है जबकि एक्सिस ने 5.07% एक्सपोजर ले रखा है। मिड कैप कंपनीज में SBI का 5.52% है जबकि एक्सिस का 17.25%। स्मॉल कैप कंपनीज में SBI ने 94.48% इन्वेस्ट किया हुआ है जबकि एक्सिस ने 77.68%। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो देखने के बाद में आपको आइडिया लग रहा होगा कि SBI का पोर्टफोलियो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है जबकि दूसरी ओर एक्सिस स्मॉल कैप में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि दोनों फंड्स की स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से ठीक है, अगर किसी स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा स्टॉक्स भी हो तो भी चलता है। यदि सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो SBI ने फाइनेंशियल, सर्विसेज, कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बना के रखा है जबकि एक्सिस ने फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और केमिकल में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ये SBI का 14% है जबकि एक्सिस का 37%। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंडिकेशन माना जाता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली SBI का फंड मोर स्टेबल है। अगर इन दोनों फंड्स की रेटिंग देखें तो क्रिसिल ने SBI को 3 स्टार से जबकि एक्सिस को 2 स्टार से रेट किया है। वैल्यू रिसर्च ने SBI को 3 स्टार से जबकि एक्सिस को 4 स्टार से रेट किया है। कुल मिलाकर दोनों फंड्स लॉन्ग टर्म के काफ़ी अच्छे फंड्स रहे हैं। हालांकि लास्ट 5 ईयर्स में ये दोनों फंड्स अपने कंपटीटर्स की तुलना में थोड़े पिछड़ गए हैं। वैसे दोनों फंड्स के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में 31% के रहे हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर बात करें इन दोनों फंड्स में से कौन सा फंड बेस्ट है तो दोस्तों अभी के समय में तो ये दोनों फंड्स बिल्कुल करण अर्जुन के जैसे चल रहे हैं। फिर भी यदि देखा जाए तो SBI को अपने पास्ट रिकॉर्ड्स और पोर्टफोलियो की वजह से एडवांटेज प्राप्त है जिसमें कि आपको एक्सिस की तुलना में काफ़ी अच्छी फंड स्टेबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से SBI फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है। साथ ही जो इन्वेस्टर्स इन फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो वो इन फंड्स को हाल फिलहाल में कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर फिर भी ये फंड आने वाले 1-2 साल में भी अंडर परफॉर्म करते हैं तो फिर फंड स्विचिंग के बारे में सोचा जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये दोनों फंड्स बाकी फंड्स की तुलना में कम वॉलेटाइल फंड है। इसी वजह से आपको इन दोनों फंड्स में थोड़े कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही सभी म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग साइकिल होती है, तो हो सकता है कि ये आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स बना कर दें। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।